वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वीडियो में हम प्रोग्रामिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट लूपिंग समझते हैं। तो लूपिंग क्या होता है कि प्रोग्राम्स को जब हमें स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना रहता है बेस्ड ऑन एनी कंडीशन, तो उस केस में हम लूपिंग का यूज करते हैं। और इसका इसका यूज करने का बेनिफिट क्या होता है कि हमारा जो कोड का रिडंडेंसी है वो कम होती है। रिडंडेंसी मीनिंग है कि हमें एक कोड बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यानी कोड की रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम लूपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, और इस सेम तरीके से यूज भी किया जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। What are looping statements in Java? Looping in Java is a control structure that allows a block of code to be executed repeatedly based on a specified condition. It helps reduce redundancy in code when the same task needs to be performed multiple times. ठीक है, यानी मल्टीपल टाइम्स कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है तो उस केस में हम लूपिंग का यूज करेंगे। और ये लूपिंग एक कंडीशन बेस्ड होती है। ठीक है, तो जावा प्रोवाइड्स द फॉलोइंग लूपिंग स्टेटमेंट्स। जावा हमें ये लूपिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट है फॉर लूप। तो द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन beforehand. It iterates over a sequence of values based on an initialization, condition, and increment or decrement. तो जो फॉर लूप है, ये जब हमें पता होता है कि कितने टाइम हमें स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइम पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, और इस लूप में जो ये एक ब्लॉक की तरह होता है, और उस ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं वो तब तक एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स कैसे लिखते हैं इसको? फॉर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे, किसी भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ वेरिएबल हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसका इनिशियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कंडीशन स्पेसिफाइड होगी। ठीक है, और देन अपडेट, अपडेट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे वो कोड लिखे जाएंगे जो जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल आप देख लो। इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यानी आई एक इंटीजर वेरिएबल है और इसमें हम क्या असाइन कर रहे हैं? 1। ठीक है, यानी यहाँ इनिशियलाइजेशन कर दिया इसका आई का। अब यहाँ एक कंडीशन दे दिया कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लॉक लिखे हुए हैं, यानी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आप देखो तो पहली स्टेप ये होगी, ये एग्जीक्यूट होगा, यानी इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि ये आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये सेकंड होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, यानी तीसरा पार्ट होगा जो ये स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, यानी लूप के अंदर आ जाएगा कर्सर। ठीक है, और उसके बाद ये जितने भी अभी सिंगल को स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चाहें तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे लिखेंगे भी। ठीक है, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे कोड्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बट ये इनिशियल है, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब आगे बड़े कोड्स लिखेंगे, बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा उसे अंडरस्टैंड करने में। तो आप प्लीज इसका बहुत एक्सरसाइज करिए और इसको समझने का प्रयत्न करिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहले इनिशियलाइजेशन होगा,
यानी पहली स्टेप क्या होगी, इंट आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 हुई। दूसरी स्टेप में चेक होगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो 1, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। यस, 1 इज लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप में एंटर करेगा। ठीक है, यानी उस इन साइड में आएगा, यहाँ आएगा कर्सर। ठीक है, और प्रिंट क्या कर देगा, आई की जो वैल्यू होगी, आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ होने के बाद फिर चौथा जो एग्जीक्यूशन होगा, चौथी स्टेप होगी आई प्लस प्लस, यानी अपडेट्स, ये चौथा स्टेप होगा। ठीक है, तो अब आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू कितनी है, पहले 1 थी, अब आई की वैल्यू यहाँ आई प्लस प्लस हुआ तो एक वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो अब आई की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई है। ठीक है, जब आई की वैल्यू 2 है तो अब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। यस, कंडीशन अगेन ट्रू। ठीक है, तो जब कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ पे आएगा कर्सर और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या आएगा, काउंट जो है, काउंट इस बार 2 प्रिंट होगा। ठीक है, काउंट की वैल्यू, अब चूंकि आई की वैल्यू 2 है तो इसलिए ये 2 प्रिंट करेगा आई की वैल्यू को। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू 2 है, अब यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पे आया तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, तो अब इस बार आई की वैल्यू 2 से बढ़ के कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो अब 3 इज लेस देन 5। ठीक है, तो 3 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो अगेन ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट पे, और ये अब क्या प्रिंट कर देगा, इस बार आई की वैल्यू 3 है तो 3 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये इसी लूप यहाँ रिपीट होगा। ठीक है, और आई की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस बार आई की वैल्यू अब हो गई 4। जब आई की वैल्यू 4 हुई तो 4 इज लेस देन 5, यहाँ चेक होगा 4 इज लेस देन 5। यस, 4 इज लेस देन 5, तो फिर ये लूप यहाँ पे आएगा, कर्सर यहाँ पे आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, 4। ठीक है, अगेन ये रिपीट होके यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू इस बार फिर प्लस करेगा, तो 4 से अब कितना हो गया, 4 पहले था, अब इस बार आई की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, और 5 लेस देन और इक्वल टू 5, तो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 5, यानी अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो अगर फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये यहाँ पे आएगा, बॉडी पे आएगा। ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट करेगा, तो इस बार क्या वैल्यू आएगी, 5। ठीक है, अब देखिए, अब ये रिपीट होके फिर यहाँ पे जाएगा लूप, कर्सर यहाँ पे जाएगा और ये आई की वैल्यू क्या करेगा, आई की वैल्यू में 5 से प्लस करके 1 प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे ये कंडीशन देखो, तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, नो, ना तो 6 जो है, ना तो अब वो 5 से छोटा है और ना ही 5 के बराबर है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप जो है यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा यहीं पे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये है। ठीक है, तो आई होप आपने लूपिंग को थोड़ा सा समझा होगा, और इस पे अभी आगे हम और एक्सरसाइज करेंगे और भी बार बार रिपीट करेंगे, तो ये चीज़ें और भी अच्छा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल लूप। तो ये भी उसी तरह से काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक कंडीशन देनी रहेगी, और वो कंडीशन अगर ट्रू है, शुरुआत में ही वो कंडीशन चेक हो जाएगी, और वो कंडीशन अगर ट्रू है तब वो इस ब्लॉक पे आएगा। ठीक है, यानी बॉडी लूप की बॉडी पे आएगा, और यहाँ जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, और ये तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम प्रोग्राम बना हुआ है, बस इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हुआ i इक्वल टू 1। हमने फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन का पार्ट पहले था, देन कॉमा के साथ कंडीशन चेक होती थी, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती थी, फिर लूप में इंक्रीमेंट या अपडेट्स होते थे। ठीक है, तो बट इसमें क्या है, इनिशियलाइजेशन हमने किया i इक्वल टू 1। अब देखिए व्हाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा।
ठीक है। अगर ये पहली ही कंडीशन फॉल्स होती, यहाँ की ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती, तो लूप के अंदर ही कर्सर नहीं आ पाता। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, तो इसने क्या प्रिंट किया, आई को प्रिंट करना है। एक्चुअल में रिजल्ट ऐसे प्रिंट होगा, जो हमने पिछला फॉर लूप समझा है उसमें भी, सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा, इक्वल टू न रह के ये, ठीक है। तो वन वन प्रिंट होगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू प्लस हुई, तो आई की वैल्यू अगर यहाँ पे वन है, ठीक है, तो यहाँ पे टू हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब टू हो गई। अब ये लूप रिपीट करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करने आएगा। तो आई की वैल्यू टू है, तो टू इज लेस देन फाइव, यस। तो इस बार काउंट क्या प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, काउंट। तो इस बार क्या एग्जीक्यूट प्रिंट होगा, टू, ठीक है। देन अगेन आई में प्लस प्लस करेगा, तो इस बार वैल्यू कितनी थ्री, पहले टू प्लस हुई तो थ्री हो गई। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, थ्री। ये थ्री के लिए कंडीशन चेक करेगा, यस थ्री इज लेस देन फाइव, ठीक है। तो जब थ्री इज लेस देन फाइव है, यानी कंडीशन ट्रू है, तो ये इसे एग्जीक्यूट करेगा फिर से, ये पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस बार आएगा काउंट, इसको डैश कर देते हैं, और ये इस बार थ्री प्रिंट कर देगा, ओके। नेक्स्ट, आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी जब ये यहाँ पे लूप आएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू थ्री के बाद फोर हो गई, ठीक है। फोर के लिए कंडीशन चेक होगी, तो फोर इज लेस देन फाइव, यस। तो इस बार फोर प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब आई इज लेस देन, सॉरी, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू अगर फोर है, तो अब इस बार क्या हो गई, फाइव हो गई, एक इंक्रीमेंट हो गया। तो फाइव इक्वल टू फाइव, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो रहेगा ना, इक्वल टू तो है। तो अब अगेन ये फाइव को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगेन आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू फाइव से बढ़ के कितनी हो गई, एक बढ़ी तो सिक्स हो गई, ठीक है। तो जब सिक्स हो गई तो उस केस में ये कंडीशन फिर यहाँ चेक हुई, तो आई की वैल्यू क्या है, सिक्स। तो सिक्स जो है ना ही पाँच से छोटा है और ना ही पाँच के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, आई इज, इफ आई इज सिक्स, देन सिक्स इज नॉट लेस देन और इक्वल टू फाइव। तो ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हुई, तो लूप हमारा यहीं पे रुक जाएगा, इसके अंदर अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पर ही लूप के अंदर कर्सर पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आउटपुट हमारा ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से डू वाइल है, एक लूप है, और डू वाइल, तो डू वाइल बेसिकली वाइल जैसा ही वर्क करता है, बट इसमें क्या होता है कि अ, इसमें एक बार जरूर लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी ये कर्सर जो है एक बार लूप में जरूर आएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ठीक है। इसका जनरल यूज मेनूज वगैरह प्रिंट करने के लिए करते हैं, कि किसी कोई यूजर है, हमने ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया कि कोई यूजर है, उसे हमने मेनू दिखा रही है कि कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए ये है ये, और डिलीट करने के लिए ये है, अपडेट करने के लिए ये कंडीशन है, मतलब ये इस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। और एक स्पेसिफिक कंडीशन बाद में दे दी जाएगी कि आप यहाँ पे ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन यहीं पे बंद हो जाएगा। एक एग्जांपल लें तो जैसे अगर आपने एटीएम मशीन का यूज किया है, तो एटीएम मशीन में दो कंडीशंस होती हैं। आप कार्ड लगाते हो, तो कभी आप कार्ड लगाते ही कुछ मशीन आपसे आपका पिन पूछ लेती हैं, और अगर आपने पिन सही डाला है तो इंटर करने देती हैं। तो ये वाइल की कंडीशन कि आप अ, देखिए, अगर वाइल को आप देखो, तो वाइल के केस में कंडीशन पहले ही चेक हो गई, यानी अगर आप ये पिन की बात करें, तो जो आप एटीएम में कार्ड लगाते ही जब आपसे वो एटीएम मशीन जो है आपका पिन पूछे, तो आप
अपना पिन इनपुट करते हो, अगर वो पिन सही है यानी कंडीशन सही है, ट्रू है, तो उस केस में आप ट्रांजैक्शन करने के लिए इंटर कर पाते हो। ठीक है। अदरवाइज क्या है कि कुछ मशीनें आपने देखी होगी कि कार्ड लगाओ और उसके बाद वो मेनूज आपको पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको करना क्या है, विड्रॉल करना है या उसमें पैसे जमा करने हैं आपको, ठीक है, डिपॉजिट करना है। तो उस केस में आप पहले वो चीज़ें डिफाइन कर लेते हो कि हमें करना क्या है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में वो कंडीशन पूछता है, सॉरी, लास्ट में पिन पूछता है आपसे कि आप अपना पिन इनपुट करो और पैसे निकाल लो, या विड्रॉल कर लो या डिपॉजिट कर दो, जो भी है। ठीक है। और अगर आपने सही पिन डाला तो ये वो ट्रांजेक्शन जो आप करना चाह रहे हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने इनपुट गलत दिया यानी कंडीशन यहाँ हो गई फॉल्स, तो लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, यानी वो आगे की ट्रांजेक्शन करने को नहीं जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इनका यूज। बाकी होती है, जैसे इसका एग्जांपल देख लो डू वाइल का। डू वाइल का भी सेम ही एग्जांपल जैसे जो हमने ले रखा है, फॉर लूप के लिए लिया, वाइल के लिए लिया और डू वाइल के लिए। अब देखिए डू वाइल में आप आई इक्वल टू वन, हमने ये इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू को वन से। ठीक है। अब कर्सर यहाँ आया, डू, देन इसने इसे प्रिंट किया। अभी कोई कंडीशन है ही नहीं, इसलिए ये इंटर कर जाएगा, तो यहाँ वन प्रिंट होगा। ठीक है। काउंट लगा रहेगा साथ में, हम सिर्फ आई की वैल्यू पे अभी चूंकि आई अपडेट हो रहा है तो हम आई पे फोकस करें कि आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो आई की वैल्यू वन यहाँ रहेगी, वन प्रिंट होगी। ठीक है। देन आई प्लस प्लस, तो आई में वन का फिर इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है। और अब ये कंडीशन चेक होगी, यहाँ ये एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे आएगा लूप और ये से चेक करेगा। ठीक है। तो जब यहाँ पे लूप आएगा तो इसे चेक करेगा, आई क्या है, वन, तो वन इज लेस देन फाइव, वन इज लेस देन फाइव, यस वन इज लेस देन फाइव। और सॉरी यहाँ पे आई वन था, आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू वन से हो गई है टू, तो यहाँ टू होगी, टू इज लेस देन फाइव। ठीक है। तो टू इज लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर ये रिपीट करेगा लूप, और इस बार क्या प्रिंट करेगा, टू, आई की वैल्यू टू है। देन आई की वैल्यू अब यहाँ पे टू से हटके क्या हो जाएगी, नेक्स्ट आई प्लस प्लस होगा तो थ्री हो गई। अब थ्री के लिए कंडीशन चेक होगा, तो थ्री इज लेस देन फाइव, यस कंडीशन इज ट्रू। देन ये यहाँ पे आएगा और फिर ये इस बार आई की वैल्यू थ्री है, थ्री प्रिंट कर देगा। ठीक है। देन अब आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और फिर ये कितनी हो गई, थ्री से बढ़ के फोर हो गई। फोर के लिए कंडीशन चेक होगी, फोर इज लेस देन फाइव, यस फोर इज लेस देन, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये लूप के अंदर आ जाएगा और इस बार फोर प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू फोर। ठीक है। और नेक्स्ट उसमें आई की वैल्यू अब यहाँ पे फाइव हो जाएगी, फोर से हट के कितनी हो जाएगी, फाइव। ओके। अब फाइव हो तो फाइव इज नॉट लेस देन इक्वल टू, बट नॉट लेस देन फाइव, बट फाइव इक्वल टू फाइव। ठीक, कंडीशन ट्रू है, अभी भी ट्रू है। तो ये एक बार और इस लूप को अंदर लेके जाएगा, यहाँ पे कर्सर एक बार अंदर जाएगा और क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये फाइव प्रिंट हुआ। अब ये हो गई वैल्यू सिक्स। ठीक है। अब आई की वैल्यू सिक्स हो गई, तो अब सिक्स इज लेस देन फाइव, सिक्स और इक्वल टू फाइव, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, यानी सिक्स जो है, यानी आई जो है वो नॉट लेस देन, नॉट नॉट इक्वल टू फाइव, दोनों मतलब ना ही वो नाइदर लेस देन सिक्स, नाइदर लेस देन फाइव नॉर इक्वल टू फाइव। ठीक है। तो उस केस में अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और जब ये फॉल्स हुई तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो गया, इससे आगे ये लूप नहीं जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये आउटपुट आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है। ये फॉर ईच लूप है, ये इनहेंस फॉर लूप है, यानी फॉर का इनहेंस वर्जन है। और ये कलेक्शंस को प्रिंट करने के लिए या कलेक्शन के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। आगे हम कलेक्शन एरे वगैरह पढ़ेंगे तो इसका यूज समझेंगे, अभी फिलहाल आप सिर्फ इसका नाम समझ लो, जैसे फॉर ईच लिखा हुआ है तो फॉर ईच, ईच मतलब जितने भी एलिमेंट है उस सभी को एक्सेस करेगा, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो इससे जब हम अभी कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन पढ़ेंगे, एरेज पढ़ेंगे, तो उसमें यूज करेंगे और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी वहीं पे देखेंगे।
ठीक है, तो अभी एक कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए, फॉर लूप व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन, जब हमें पता होता है कि लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, तो उस केस में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन इवैल्यूएटेड बिफोर द लूप, जब इटरेशन कंडीशन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, और हमें नहीं पता होता कि कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे। जैसे सपोज करो कि किसी डायरेक्टरी में हमें जितने भी एक्सेल की फाइल हो हमें वो एक्सेस करनी है, तो हमें नहीं पता कि उस डायरेक्टरी में कितनी एक्सेल की फाइल्स हैं, ठीक है, तो उस केस में हम वाइल लूप यूज कर लेंगे, ठीक है, और जितनी भी फाइल होंगी उनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वो एक्सेस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से डू वाइल लूप का यूज करते हैं, व्हेन द लूप मस्ट एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन, व्हेन द लूप मस्ट एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, जब हमें लूप को एक बार एग्जीक्यूट करना ही है, ठीक है। जैसे मैंने मेनू के का एग्जांपल दिया था कि हमें यूजर को जो है मेनू शो करना ही है, चाहे वो ट्रांजेक्शन आगे करे या ना करे, ठीक है। इनहेंस फॉर लूप, फॉर ये जो है फॉर ईच लूप कहलाता है, ये एरे या कलेक्शन के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। आगे अभी हमने कलेक्शन या एरे नहीं डिस्कस किया है, तो इसलिए इसे अभी स्किप करते हैं, और जैसे ही हम एरीज और कलेक्शंस ये पढ़ लेंगे तो इसका यूज जनरली हो ही जाता है हमें वो चीज़ें एक्सेस करने के लिए, तो ये कवर ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेस्टेड लूप है, तो नेस्टेड लूप में क्या होता है कि लूप के अंदर, नेस्टेड का मैंने पहले भी बताया आपको, नेस्टेड इफ समझाया था, और जब उसी स्टेटमेंट के अंदर उसी स्टेटमेंट को यूज कर लिया जाता है तो उसकी नेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर जो है ये फॉर लूप एक आउटर फॉर लूप है, और ये एक उसके अंदर भी यूज किया गया इनर फॉर लूप है, ठीक है। तो ये इसका नेस्टिंग है, तो हम नेस्टिंग इस तरह से कर सकते हैं, और यहाँ देखिए आई और जे दोनों की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका भी आगे हम कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो जो है शूट करेंगे, और आपको आपसे जल्दी ही मिलेंगे। लास्ट में हम समझ लेते हैं कि लूपिंग इज एन इसेंशियल कॉन्सेप्ट दैट सिंप्लीफाइज रिपीटेटिव टास्क्स and allows developers to create efficient and concise code. Each loop type serves a specific purpose, making Java a versatile language for various use cases. ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा कि लूपिंग क्या होते हैं, और हमने कई तरह के 3 से 4 तरह के लूप देखे, जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, और उसके बाद उसकी नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखा, और सभी के बीच में एक कंपेरिजन देखा, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेके प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।